इन्होंने अपना नारा लगाया जी। तो अल्लाह अकबर भी कह लीजिए। एक बार आप भी जय श्री राम, अल्लाह अकबर। एक बार आप, ये धार्मिक राना है, इनको हम नहीं रोक सकते। एक बार आप, मेरा धार्मिक राना है, अल्लाह अकबर, मेरे कोई नहीं। आप सेकुलर हैं। ये अपने धर्म के बाबा हैं तो मैं भी अपने धर्म का एकदम छोटा बाबा हूँ, तो मेरा हक बनता है कि उनके लिए खड़ा हो जाऊँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी हर बातों को मैंने मान ली। इनका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं इनकी पूजा करने लगा, क्योंकि हमारा धर्म। स्वागत तो कर रहे हैं ना। अरे भाई स्वागत नहीं करेंगे? आप बताइए कि ये स्टेट जो ये पटना में जामा मस्जिद अगर राइट दाएं तरफ है तो लेफ्ट तरफ और बाएं तरफ एक मंदिर भी है, और फिर गुरुद्वारा भी यहाँ, ये चारों का संगम ये भी बिहार है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी यहाँ भगवा हिंद में भी कामयाब नहीं होगा और ना कोई गजवा हिंद में कामयाब होगा। के हिसाब से। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पटना में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं। ये वही बाबा हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं, और उनके समर्थन में तमाम जो हिंदू राष्ट्र की चाह रखने वाले लोग हैं, जो भक्तजन हैं, वो नौबतपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक यहाँ पर मुस्लिम बाबा भी हैं जो उस बाबा का समर्थन कर रहे हैं जो बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो अब आप ज़रा हमें ये बताइए कि अगर वो बाबा आ जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाइएगा? आप ये बताएं, जिस तरह आपको सवाल करने का हक तो था, जिस तरह सवाल किया यहाँ पे जनता थी, आप यही सवाल भारतीय जनता पार्टी का जो हेड क्वार्टर है, इनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सांसदों का भी फोटो लगा हुआ है, तो क्या आप उसे भी कह देंगे? उनकी ज़बान से तो इस तरह की बातें नहीं निकली। और अगर ख़ास करके देश में 2024 के चुनाव में हम देश में अमित शाह मोदी जी की ज़बान पर पूरी एतमाद करते हैं। मोदी जी को लिए हैं, सुनिए मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मोदी जी को लिए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह को लिए हैं, गृह मंत्री हैं। वो कौन है? ये भाई देश के हैं, देश में रहने वाले हैं, लेकिन देश में चूंकि एक आज़ादी, किस मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं? नहीं देश में नहीं, अभी जो ये इनको सभा और इतनी भीड़ है, वो आप अक्सर को लगा देंगे तो वो यही कहेंगे धर्म के एतबार से हम जमा हुए हैं। भाई सब यही कहेंगे। इसीलिए आज से जब एक दूसरा धार्मिक, चूँकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क है, इसलिए आज से मैं भी, बल्कि मैं ये कहता हूँ जितने इंसान वहाँ आए, ख़ास करके मैं पानी और इसीलिए आज से ये यानी खिदमत करने के लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क और आंगन है। तो और ख़ास करके दूसरे स्टेट से आए हैं और ये अपने धर्म के बाबा हैं, तो मैं भी अपने धर्म का एकदम छोटा बाबा हूँ, तो मेरा हक बनता है कि उनके लिए खड़ा हो जाऊँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी हर बातों को मैंने मान ली। इनका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इनकी पूजा करने लगा, क्योंकि हमारा धर्म। स्वागत तो कर रहे हैं ना। अरे भाई स्वागत नहीं करेंगे? आप बताइए कि ये स्टेट जो ये बिहार में नीतीश कुमार सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के बिहार चला रहे हैं, उन्होंने इजाज़त दी, पूरा डीएम और पुलिस सब लगी हुई है, तो बगैर इसके ही इजाज़त दे दी? मैं तो, मुझसे अच्छे लोग हैं ना, वो तो संविधान पूरी इस तरीके से एक राज्य के सीएम है, तो यकीनन जब ऑर्डर दिए हैं तो एक धार्मिक लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। बाकी नीतीश कुमार जी ने भी साफ सही माने कर दिया कि उलूग पलोग कौन कौन क्या बोल रहा है। हालांकि ऐसे मौके से मेरी और इनकी जो जिम्मेदारी है, मैंने आपको पहले ही कह दी है कि इस वक्त इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का है काम, इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में नफरत मिटा रहे हैं। ये जो बाबा है ये नफरत मिटा रहे हैं। ये बताइए कि आप जो पढ़े लिखे हैं, अगर कोई भी इंसान नफरत की भी बात करेगा तो आप जो पढ़े लिखे होंगे, अच्छाई बुराई सबको बयान करने वाला, या आप गूगल में सारी चीज़ मौजूद है ना मोबाइल में, तो आप अच्छाई को इख्तियार कीजिए, बुराई से बचिए। उसी तरीके से ये जो भी अच्छी बात कहें, या एक गंदा से गंदा इंसान भी अगर दुनिया का हो और अच्छी बात कह ले, तो हम आपको उस पर चलना चाहिए, बाकी उनकी ख़राब बात को लात मार देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैंने ये पहले कह दी है, और हमें लगता है कि सब अक्सर लोग कहेंगे आपको, यहाँ के दानिश्वर तबका भारत और बिहार का, कि कोई भी यहाँ मुसलमान यानी इस्लामी या मुसलमानी संगठन कोई भी बड़ा छोटा हो, न मुसलमान या इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा, न कोई हिंदू बाबा या हिंदू के कोई संगठन हिंदू राष्ट्र में यहाँ कामयाब होंगे। बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? मैं पहले योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ने क्लियरली कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। अच्छा, उन्होंने कहा सीएम, तो क्या कहा कि वो सीएम है? ये उत्तर प्रदेश के यूपी के हैं। उनका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया और हम भी दिए हैं, और ये जो है कि अभी जो कई घटनाएं हुई वगैरह, तो यकीनन उन पर सवालात उठ रहे हैं और लोग सवाल उठ रहे हैं, और अदालत जो हमारे मुल्क की है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या बाबा साहब अम्बेडकर के एतबार चलती है, तो यकीनन उन पर कार्रवाई, आवाज़ लोग उठाया है तो यकीनन वो कार्रवाई होगी। और अब जो कह रहे हैं कि ये जो आप लफ्ज़ उन्होंने उनका कहा, वो लफ्ज़ मैंने उनका सुन नहीं रखा है, लेकिन अभी जो घटना घटी है उसके बारे में कह रहा हूँ कि वहाँ की हुकूमत और
पुलिस पूरी तरह जिम्मेदार है। यकीनन कोई भी, अगर मैं भी कोई मुजरिम हूँ, जुर्म करता हुआ पकड़ा गया हूँ, तो पुलिस के पकड़ में हूँ, तो पुलिस और हुकूमत अपने फैसला नहीं कर सकती। अदालत का काम है कि वो फैसला करे या वो सज़ा दे। वो सारी बात आपकी ठीक है, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप लोग कहाँ जाइए? आप बता तो रहे हैं कि आपको ही बोलने का हक है। जैसे जो सवालात कर रहे हैं, आपको सवाल से मैं रोक नहीं सकता। आप मुझे भारतीय जनता इस देश में सभी को हक है। कुछ लोग जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा देते हैं इसी देश में। अभी देखिए कर्नाटक में चुनाव हुआ तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। यही पटना के जामा मस्जिद में जो है अतीक अहमद जिंदाबाद का नारा लग रहा था। अतीक अहमद को भारत रत्न दिलाने की बात कही जा रही थी, यही पटना के जामा मस्जिद। ये अपनी आप जिस जगह कह रहे हैं बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हैं। जब इसमें एक चीज़ और जोड़ दे रहा हूँ, जामा मस्जिद के बारे में कह रहे हैं। पटना में जामा मस्जिद अगर राइट दाएं तरफ है तो लेफ्ट तरफ और बाएं तरफ एक मंदिर भी है, और फिर गुरुद्वारा भी यहाँ, ये चारों का संगम ये भी बिहार है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी यहाँ भगवा हिंद में भी कामयाब नहीं होगा और ना कोई गजवा हिंद में कामयाब होगा। के हिसाब से ये बाबा जो है ये धर्म का प्रचार कर रहा है। या भाई, वो जो कथा सुनने के लिए उतनी भीड़ जा रही है, वो हिंदू राष्ट्र के लिए जा रही है। आप हैं इस बात को मानते कि फिर किस लिए जा रहे हैं? अरे भाई, वो कथा और बिल्कुल प्रमोशन, आप पूरी दुनिया जान गई कि वो जो है धार्मिक कथा चल रही है, जो पूरा पोस्टर लगा हुआ है, वो हल्के में थोड़ी ले रहे हैं आप। हिंदू राष्ट्र की मतलब बात कही नहीं। यकीनन हम आप में से कोई भी करे तो आज़ादी बोलने की, बकने की और पागलपन जिसको सवार हो, तो यहाँ बहुतों पागल के डॉक्टर सभी पटना में और भारत में हैं, उससे इलाज करना चाहिए, चाहे ये मौलवी यानी इस्लामी बाबा हो या कोई दूसरा बाबा हो। इसमें कामयाबी ये हमारे साथ जो है वो आसिम भारती जी हैं, जो इनका नाम है आसिम भारती इनका नाम है। और अभी जो है वो देखिए कि हम एक बार अंतिम बार दिखा दें। एक हाथ में इनका जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर है, गले में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, और इस हाथ में जो है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है। बीजेपी के प्रचारक हमको आप लग रहे हैं। बिल्कुल पूरे भारत में, पूरे भारत के हर लोकसभा फंडिंग वगैरह भी होता होगा। अक्सर लोकसभा सीट जो है बाहर वगैरह भी होता होगा, जनता पार्टी को मिले। अरे फंडिंग कितना होता है ये बताइए। अब घबराइए नहीं, खाली सवाल करके फौरन मैं बहुत माहिर इंसान हूँ, सियासत में भी और अपने धार्मिक में भी बड़ा माहिर। आपका जवाब दे देना। प्रचार करते होंगे तो फंडिंग कितना? आपका जवाब दे रहा हूँ ना, बेरोजगार है। आपका जवाब भारत देश में बहुत युवा बेरोजगार है, कुछ लोग को फंडिंग दे रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल की तरह मुफलर लड़ा करके जब देखा, उन्होंने ख्वाब देखा होगा कि प्रधानमंत्री नहीं बने तो अपना महल बनाने की फिक्र में, धार्मिक कोई भी हो उसका ताल्लुक जरा दुनिया बनाने में ज़्यादा होता है। मैं कहता हूँ किसी का मुहताज ना रख ज़माने में, कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। मैं तो कहता हूँ आप भी कोशिश कीजिए, मीडिया से हट करिए कि भी कोशिश कीजिए, तो आप भी प्रधानमंत्री। कहाँ से कोशिश करेंगे? राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे, खत्म, टाटा, गुड बाय, बाय बाय, गया। वो तो सही है, आप उनसे कह दिए, जब उनकी बातें कहीं कांग्रेस वाले से कहिए कि जितना साल केंद्र में ऐसा हाल कर दिए राहुल गांधी जी का कि पूरा का पूरा सत्यानाश। पूरा सवाल का जवाब नहीं सुन रहे। राहुल गांधी या कांग्रेस की बात सुने, आपने छेड़ी है तो सुन लीजिए। उन्हें कहिए कि कितने साल तक राहुल गांधी या कांग्रेस केंद्र में रहे हैं, उतना साल जब तक के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं रहेगा वो ख्वाब ना देखिए आप। चलिए, तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, और भी तमाम लोग हैं। आप तीनों ने अपना नारा लगाया जी, अल्लाह अकबर भी कह लीजिए। एक बार आप भी जय श्री राम, अल्लाह अकबर। एक बार आप। ये धार्मिक नारा है, इनको हम नहीं रोक सकते। एक बार आप। मेरा धार्मिक नारा है अल्लाह अकबर, मेरे कोई नहीं। आप सेकुलर है कि नहीं? इनको अपना धर्म बिल्कुल, आप सेकुलर हैं? अरे दुनिया की कोई ताकत अपने धर्म में नहीं डाल सकता। मैं आप सेकुलर का धर्म गुरु हूँ, ये भी अपने धर्मी लोग हैं जैसे ही आप सेकुलर हैं? आप सेकुलर हैं? सेकुलर बिल्कुल तो एक बार कह दीजिए। सेकुलर, श्री राम। देखिए सेकुलर का मतलब क्या हुआ? बाबा साहेब के अम्बेडकर के मतलब हर मजहब वाले को रहने की और जिंदगी गुजारने की आज़ादी। इनको अपना